नमस्कार, मेरे साथ इस समय हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जी सर। डीन चितकारा स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। जी। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राकेश सर, आप इस ओकेजन पे इस प्रोग्राम के लिए आए हैं और रेडियो पे हम दोनों मिलकर बातें करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, अभी ना रेडियो डे आने वाला है जी। 13 फरवरी को। हाँ हाँ। तो मैंने कहा सर आपका बहुत नाता रहा है रेडियो से, जी। तो कुछ आपसे बातें करते हैं रेडियो के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। जी। सर रेडियो कब शुरू हुआ होगा? रेडियो की जो हिस्ट्री की बात करते हैं तो मार्कोनी का एक नाम आता है, जो 1890-95 के बीच में एक्सपेरिमेंट करते रहे और उन्होंने ये देखा जाना कि एक जगह बोला जाए और दूसरी जगह किसी डिवाइस से सुन लिया जाए तो वो रेडियो बन गया। ठीक है। एक जगह बोला जाए और जो बोला है उसी को ही रिकॉर्ड कर लिया जाए तो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री बन गई। तो ब्रॉडली कि सुना एक जगह जाए वहीं पर बार बार, या एक जगह बोला जाए और दूर तार बेतार के ज़रिए सुना जाए, तो ऐसे करते करते रेडियो बना और उसके ज़रिए बेसिकली मार्कोनी ने पेटेंट और उसके बाद सारी चीज़ें हैं। 1890 के आसपास। जी दैट्स जनरली। जी। और सर ये हिंदुस्तान में कब आया होगा? बिकॉज 1890 तो आई थिंक हम जी जी। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, रेडियो जब आया सर तो फिर ये रेडियो सेट के ज़रिए ट्रांसमिशन के ज़रिए करते करते तो 1920 22 21 23 के आसपास फाइनली जो एक्सपेरिमेंट हुआ कि लोगों को रेडियो सेट के ज़रिए, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, तो 1923 के आसपास जब हिंदुस्तान में आया, तो यानी अब हम 100 साल से भी ज़्यादा अच्छा, अपने देश 1923 हाँ, तो जी 105 6 साल हो चुके जी हैं जी इंडिया में बिल्कुल रेडियो का। जी जी अच्छा, जो रेडियो की बात कर रहे हैं तो आपकी तो बचपन की बहुत यादें हैं। जी। आपको मुझे पता है आपको बहुत प्यार है रेडियो बहुत से, ज़्यादा। है ना? हाँ हाँ। कुछ बचपन की आपकी यादें रेडियो के साथ? रेडियो बिफोर। बस पिताजी के पास, जैसे आप सब हम सब की उम्र जो 60 के बाद के बॉर्न हैं, उन लोग के पास यही था कि रेडियो में जो सेल लगता था वो भी बड़े सोच समझ के खर्च किया जाता था, तो बहुत लिमिटेड प्रोग्राम सुनना। विविध भारती, बिना का गीत माला, रेडियो सिलोन, बीबीसी, ये बड़े पॉपुलर स्टेशंस होते थे। और ऑल इंडिया रेडियो जब सर हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ तो हमारे देश में 5 रेडियो स्टेशंस करीब थे 1947 तक। फिर जब ये देखा गया कि रेडियो के ज़रिए न केवल शिक्षा, मनोरंजन और जो है जिसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट किया जा सकता है, तो वो फिर बढ़ता चला गया। ओके। तो रेडियो की यादों की बात है तो वो तो चुपके आप बता रहे थे पार्टीशन के टाइम हाँ 5 रेडियो 5 स्टेशन थे तो वो और धीरे डिवाइड हुए अलग अलग, ऐसा कुछ हाँ हुआ? 2 एक स्टेशंस पाकिस्तान गए और हमारे पास हमारे पास आए। लेकिन फिर चूंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए इस तरह का मास कम्युनिकेशन मीडियम जो बहुत सस्ता हो, सुलभ हो, और जो वो ज़माना तो हमने नहीं देखा है कि रेडियो के भी लाइसेंस होते थे, कार्ड बनते थे, और जैसे डीटीएच की तरह रिचार्ज होता है वैसे तरह की बातें होती थी, उसकी फीस होती थी। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा तो सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सर कुछ टाइप्स ऑफ रेडियो के बारे में बात बताएंगे, किस जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो होते हैं, ऐसा कुछ हाँ, बताइए। रेडियो जो है, पहले तो एक क्षेत्र राज्य था कि भाई आकाशवाणी के पास ही लाइसेंस था। लाइसेंस आकाश हाँ, ऑल इंडिया रेडियो जैसे ऑल कहते इंडिया हैं। रेडियो, तो आकाशवाणी ने खूब सारे स्टेशंस खोले और फिर ये समझ में आया कि जो भारत में भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, इसको एक जगह हिंदी और अंग्रेज़ी के बैठ के प्रोग्राम बनाने से नहीं चलेगा। तो 1980 के आसपास शुरू हुआ कम्युनिटी रेडियो का, ओके। और कम्युनिटी रेडियो खुलने शुरू हुए। तो कम्युनिटी रेडियो जैसा कि हमारा इस स्टूडियो में हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये कम्युनिटी रेडियो शुरू हुए। जो कम्युनिटी रेडियो शुरू हुए तो वो 15-20 किलोमीटर के दायरे में सुने जाते हैं। 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगता है, 30 मीटर की हाइट होती है, सो दैट जो लोकल लोग हैं उनकी बातें, उनकी आवाज़, उनकी भाषा रेडियो पर रिप्रेजेंट हो सके। साथ साथ ये भी देखने को आया कि पहले तो मेट्रोज में शुरू हुआ कि कम्युनिटी रेडियो के साथ साथ जो कॉमर्शियल रेडियो, तो जो इसका पूरा बैंडविड्थ होता है वो ऑक्शन होता है गवर्नमेंट। किसका मतलब कमर्शियल रेडियो का कि हाँ, जो कम्युनिटी का? बैंडविड्थ है, सपोज 90 के पॉइंट से 108 के पॉइंट तक के दो दो के इंटरवल में एफएम की फ्रिक्वेंसी दी जानी है। हर्ट्ज की बात कर रहे हाँ, हैं। हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, मेगाहर्ट्ज पे। तो इसमें कुछ कॉमर्शियल रेडियो के लिए ऑक्शन करती है गवर्नमेंट की इस फ्रिक्वेंसी पे, इस शहर पे जो भी बिड करना चाहे वो अपना रेडियो चलाए। तो वो विज्ञापन के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए वो कमाते हैं और एंटरटेनमेंट उनका पर्पस होता है। तो नेशनल रेडियो पॉइंट 1, कम्युनिटी रेडियो पॉइंट 2 और प्राइवेट रेडियो स्टेशन, तो ये 3 प्राइवेट बिडिंग पे है सर। प्राइवेट बिडिंग पे है। बड़े शहर, ज़्यादा ऑडियंस, उसके ज़रिए ज़्यादा, तो उसकी ज़्यादा बिडिंग लगती है, और जिसको साल के लिए या 5 साल के लिए जो भी लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो दिया जाता है। अच्छा सर, कम्युनिटी रेडियो की बात करते जी हैं तो चितकारा की कम्युनिटी रेडियो पे मैं आऊँगा। जी
ये सर कब शुरू हुआ जी उसके और कुछ मेजर माइलस्टोन जी जी, ये बहुत कुछ यादें आपकी, आई एम श्योर आप शुरू से जुड़े हैं। हाँ जी, 2010 के आसपास चितकारा एजुकेशनल ट्रस्ट ने इसको प्रमोट किया कि भाई हम कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए अपनी ऑडियंस जो पंजाब के इस रीजन में है उसको उनको एड्रेस करना चाहते हैं। तो लाइसेंस मिलना, प्रोसेस होना, कई सारे जो हैं गोपा करके एक प्रोसेस आता है, वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस होता है, वो सब करते कराते 26 अक्टूबर 2012 को पंजाब के पहले कम्युनिटी रेडियो के तौर पर रेडियो चितकारा लॉन्च हुआ। और हमारे पंजाब का पहला है? पहला, जी जी, यूनिवर्सिटी में कि वैसे ही पंजाब पूरे में? पंजाब का पूरे पहला पहला कम्युनिटी? जी जी। वंडरफुल। और एजुकेशनल ट्रस्ट का रन जो हमारा रेडियो स्टेशन है ये पहला है। और 2012 में ये शुरू हुआ 26 अक्टूबर को। बड़े फेमस सिंगर हरभजन मान उसमें आए, प्रो चांसलर डॉक्टर मधु चितकारा मैम उस फंक्शन में थे, और स्टूडेंट्स ने एक ओपन फंक्शन के ज़रिए बहुत बढ़िया लॉन्चिंग हुई हमारी। तो अब 14 साल से हम अपने ऑडियंस को अपने एयरवेव्स के ज़रिए एंटरटेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। जी अच्छा रवि, हम रेडियो चितकारा की बात करें जी, 107.8, बिल्कुल। ये एक नंबर है जो हमारे जहन में ज़हन में बिल्कुल बैठ गया है। हाँ जी। सर इसमें आप किस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं नाम? इसमें हम एजुकेशन से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, भाषाई जो प्रोग्राम है वो संस्कृति से जुड़े हुए, और एजुकेशनल मेन होता है हमारा, हेल्थ को लेकर है। और कम्युनिटी रेडियो में जो भी एक्सपर्ट्स हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं या जिनको हम अप्रोच कर पाते हैं, चाहे फ़ोन के ज़रिए चाहे विज़िट के ज़रिए, तो उनको रिकॉर्ड करते हैं, कॉमन मैन को रिकॉर्ड करते हैं, आसपास की ऑडियंस को रिकॉर्ड करते हैं। और उसके ज़रिए किसी भी लेवल पे जो भी हमको इन्फॉर्मेशन, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हो, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई हो, हम जो है कंटेंट ब्रॉडकास्ट करने के लिए काफ़ी ओपन है। और जो भी लगता है हमारे को एक लाइन का है कि भाई सुनने वालों को उनकी पसंद का है तो हम उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी की बात करता जी। हूँ, कोई एक दो उदाहरण दे दिए कि कैसे कौन से डीन वगैरह ने इसको ज़्यादा यूज़ किया है? हमारे पास मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, नर्सिंग से, मैनेजमेंट से, अच्छा। लैंग्वेज में इंग्लिश से, इस तरह के प्रोग्राम से, साइंस से काफ़ी सारी इनपुट्स मिलती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो दिवस आते हैं पूरे देश भर में, हम जो 365 दिनों में, तो वो जो भी स्कूल से जुड़ा हुआ होता है तो उस पर हम प्रोग्राम्स करते हैं। सर एक और जो मैं देख रहा हूँ, ये 24 घंटे चलता है जी। 24/7 इसका रीच है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज हम लोग तो आई थिंक 4:30-5 बजे चले जाते हैं। जी जी। तो उसका कैसा माध्यम है? हाँ, ये टेक्नोलॉजी के आने से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ और हम प्रोग्राम को शेड्यूल कर देते हैं। सो हमारा जो बैंक है वो उस प्रोग्राम को उस आवर्स पे ऑटोमेटिकली उठा देता है। मैं अपने दर्शकों को ये सिस्टम भी दिखा रहा हूँ, इसमें टाइमलाइन पे सपोज शाम के समय थोड़े से पेपी गाने बजने हैं, सुबह के समय धार्मिक वो बजने हैं, तो हमारे पूरे बैंक में वो होते हैं, वो ऑटो रोटेट करके उठा लेता है। साथ साथ जो हमारी स्टाफ मेंबर्स हैं वो उसको शेड्यूल कर लेते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स काफ़ी बजते होते हैं, लेकिन जब नया कोई प्रोग्राम आता है तो चाहे हमको लाइव करना हो, चाहे हम रिकॉर्ड करने के बाद शेड्यूल करना हो, हर तरह की फैसिलिटीज़ है हमारे पास। जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, जी, कोविड हिट अस वेरी बैड। जी जी। आप सब जानते हैं पूरा संसार एकदम रुक गया था। तो उसमें चितकारा रेडियो FM 107.8 ने काफ़ी अपना सहयोग दिया। जी जी। थोड़ा उसमें आप वो बहुत मतलब चैलेंजिंग था, इंटरेस्टिंग था और बहुत सेटिस्फाइंग दौर था हमारी कम्युनिटी रेडियो और हमारे स्टाफ के लिए, हमारे जो स्टूडेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए। उस टाइम पे ये हुआ कि हम जब मार्च में लॉकडाउन लगने की बात आ रही थी तो ये समझ में आ रहा था कि शायद 2 हफ्ते लॉकडाउन होगा, तो हमने अपना शेड्यूलर थोड़ा सा एडवांस प्लान करते हुए 1.5-2 महीने के लिए शेड्यूल कर दिया और लॉकडाउन हो गया। फिर जब मुझे ध्यान है शायद मई का एंड आ रहा था और हमारा शेड्यूलर अब यहाँ पे तो कोई पहुँच नहीं सकता था, तो हम अपने अपनी जगहों से जहाँ से थे वहाँ से अपने रेडियो स्टेशन को एक्सेस करते थे और घर पे बैठे आपने घर पे हाँ टेक्नोलॉजी के जरिए और नए प्रोग्राम्स हम डालते थे। क्योंकि उस टाइम पे आप देखिए कि पूरा विश्व सिर्फ 3 ही बातों को रिपीट कर रहा था अलग अलग तरीके से कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और हाथ धोइए। तो इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द लोगों को सेंसिटाइज करना, तो उस पर हमने अपनी तसल्ली से और अपनी जो भी हमारे से बन सका उसको लेकर हमने काम किया।
और जब जैसे मैंने कहा कि मई में जब शेड्यूलर हमारा जा रहा था तो यहाँ पे जो स्टाफ था उनसे हमने वीडियो फ़ोन के ज़रिए हमने कहा कि इस तरह के बटन इन चीज़ को कर दो, और उन्होंने नॉन टेक्निकल एक लेमैन ने हमारा प्रोग्राम को अगले 2 महीने तक के लिए शेड्यूल कर दिया। उसके ज़रिए हम एक्सेस करते रहे। तो पंकज सर हैं, वो कुरुक्षेत्र में बैठकर प्रोग्राम बनाते, रंजीत सर पटियाला में बैठकर प्रोग्राम बनाते और शेड्यूल करते, ज़्यादातर शेड्यूलिंग वो करते थे, और रुपिंदर कौर होते थे और मैं चंडीगढ़ से करता था। लाइव कुछ इंटरव्यू आपने लाइव किए उस टाइम पे। फिर सर आपको ध्यान हो कि खूब सारी माइग्रेशन हुई और क्वारंटाइन की बात आई, तो उन सबको लेकर सेंसिटाइज करना और बहुत सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद जब दौर आया जब वैक्सीनेशन का, तब भी हमने काम किया कि भी लोगों को बताना कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है अदरवाइज। और फिर सेकंड शॉट आया और उसको लेकर जो भी भ्रांतियां थी उसको दूर करने की कोशिश बहुत की थी। जी बहुत सर, धन्यवाद जी। अब लेकिन अभी रेडियो के साथ साथ बहुत और भी कुछ मीडियम आ गए हैं, एंटरटेनमेंट के, एजुकेशन के, तो वो कौन सी मीडियम है जो कि आई वोंट से चैलेंज या ऑफ कोर्स चैलेंज दे रहे होंगे रेडियो को? रेडियो ने भी अपने आप को वो किया, चेंज किया। रेडियो भी विजुअल में आ गया, जैसे हम अब रेडियो को विजुअल के ज़रिए दिखा रहे हैं। टेलीविज़न भी छोटे पर्दे पे हो गया, मोबाइल पे हो गया, लेकिन फिल्म्स भी आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए उस पर मिल रही हैं। लेकिन रेडियो की जो अपनी खासियत है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात की यदि हम कहें कि ये हर एक ऑडियंस को जब वो सुन रहा होता है तो वो अपनी कल्पना की दुनिया में पिक्चर बनाता है। सपोज मैं एक गाने के से पहले बरसात की बात कर रहा हूँ या मौसम की बात कर रहा हूँ या ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, तो जो भी सुन रहा है वो इंडिविजुअल है, वो अपने छोटा बच्चा भी सुन रहा है, वो अपनी माइंड पिक्चर बना रहा है कि क्या है बात करके। तो जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो आपको सब कुछ दिखा देते हैं, तो उसमें वो क्यूरियोसिटी नहीं होती है, और वो फिर जो ऑडियंस जो टेलीविज़न देख रहा है वो पैसिव है। ठीक वैसे ही ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए है, लेकिन रेडियो जो है आपको बाकी सारे काम करते हुए आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है रेडियो, वो कमाल का है। तो आप रोमांस को विजुअलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोमांस हो, क्रिकेट हो, आप कमेंट्री सुन रहे हो तो आप बॉल के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं कि ये हॉकी की कमेंट्री। जसदेव सिंह एक बड़ा नाम, दिलीप जो है दिलीप दोषी होते थे शायद जो कमेंटेटर्स, तो उन लोगों ने माइंड पिक्चर बना, या 26 जनवरी की कमेंट्री, जसदेव सिंह की आवाज अभी तक हमारे कानों में। बिल्कुल, तो रेडियो बहुत पॉपुलर मीडियम है। अमीन सयानी साहब जो बिना का गीत माला जो टॉप 16 गाने सुनाते थे, तो पूरा देश सुन, मतलब पूरा वर्ल्ड रुकता था कि क्या। अभी भी आप ये मानने को तैयार हैं कि रेडियो अभी भी पॉपुलर है बहुत जगह? 100% सर, अभी भी और हमेशा रहेगा। हाँ, हमेशा रहेगा जी। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस रेडियो को और आ सकते हैं? मतलब व्हाट इज द चैलेंजेस which रेडियो कैन एक्चुअली फेस? चैलेंजेस नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बोलें कि ऑडियो के जरिए अब लॉन्ग फॉर्मेट लोग सुन रहे हैं, ऑडियो बुक्स सुन रहे हैं, ऑडियो के जरिए कहानी सुन रहे हैं, गीत गज़लें सुन रहे हैं, अपनी अपनी ऑडियंस की एक वो बात बन रही है। तो ऑडियो इंडस्ट्री, ऑडियो के ज़रिए पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छी, और बहुत सारे हमने एजुकेशन के 3 घंटे के प्रोग्राम्स हम रोज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो रेडियो जो फ्लेक्सिबिलिटी सुनने वाले को देता है वो कोई और मीडियम नहीं देता, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। 1000 चीज़ों से हम घिरे हों, लेकिन कान में कहीं बात सुन रही है, वो गाने सुन रहा हो, तो वो मेरे ख्याल है और बल आ जाता है। जी सर, फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आता था जो बहुत पॉपुलर, अभी भी आता है सर, और कमाल का प्रोग्राम है जी। स्पेशली हमारे फौजी भाई भी दूर सरहदों पे दूर में बैठकर सुन रहे हैं, उनके नाम। बिल्कुल 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 जी, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आप इस रेडियो स्टेशन को इतने लंबे अरसे से बहुत बखूबी चला रहे हैं सर जी। उसमें बात करता चलो कि जो है वर्ल्ड कम्युनिटी रेडियो डे की बात आती है, तो वो 13 फरवरी को मना रहे हैं, और यूनेस्को ने ये तय किया था कि 13 फरवरी को मनाया जाए। और इस बार रेडियो एंड एआई को लेकर बेसिकली बात हो रही है कि नए जो चैलेंजेस आपने बात की, तो एआई के साथ भी जोड़ दें कि आपकी मैंने 1-8 घंटे की आवाज़ ली और आपकी आवाज़ को लेकर मैं कहानी बनवा दूँ, गज़लें पढ़वा दूँ, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसमें एथिकल ढंग से हमें जाना होगा, क्रिएटिविटी बरकरार रखते हुए जाना होगा। तो अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे श्रोता, अच्छा प्रोडक्शन हमेशा पॉपुलर रहेगा, और रेडियो इसको लेकर आता रहेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। थैंक यू सर, वेलकम।